अब आप मुझे बताइए, इसको सवाल उठाना, लोग कहते हैं कि यू आर एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? तो ये जो रैशनैलिटी का झगड़ा है, यानी वो तो सोसाइटी से जैसे ख़त्म हो गया ना, इरैशनैलिटी प्रिवेल करेगी, ये हम देख रहे हैं। इस वक्त की जो भारत की सूरत हाल है पुष्पेंद्र भाई, आपको लगता है कि रैशनैलिटी वापस आएगी? वो जो मेजॉरिटी है, जहाँ पे मेजॉरिटी भी है, वो भी माइनॉरिटी की तरह ही ट्रीट हो रही है। तो क्या ये जो एक वापसी का सफ़र है, हो सकता है किसी वक्त? मुझे मुझे लगता है कि देखिए, एक तो कहते हैं ना कि सर, कभी कभी कोई आदमी नशा करता है ना, तो नशा करते करते वो इस लिमिट पे पहुंच जाता है कि उसको ये कभी डॉक्टर ये उम्मीद करता है कि शायद ये कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जब उसका इलाज होता है तो डॉक्टर उसको नशे की दवा बहुत मिकदार में नहीं देता, थोड़ी कम मिकदार में देता है, और धीरे धीरे उसकी उस मिकदार को घटाता है और फिर वो उसके उस लेवल पे लाता है जहां वो नॉर्मल उसका इलाज करना शुरू हो। मुझे लगता है कि 70 सालों में और आज़ादी की लड़ाई में और तमाम कुछ जो चीज़ें हुई, उसमें इस देश में मुसलमानों को बहुत पैम्पर करने की कोशिश की गई, और मुसलमानों की नाजायज़ मांग को मानना ही सेकुलरिज्म हो गया। अगर आपने मुसलमान की नाजायज़ मांग नहीं मानी, वो कैसी भी हो, और धीरे-धीरे मुसलमान ने अपनी इस एटीट्यूड को अपना पॉलिटिकल वेपन बना लिया। वो उसने कहा कि हम इतना डराएंगे इनको कि इस्लाम के बारे में जो थ्योरी वो बताते हैं, मोहम्मद साहब के बारे में जो बताते हैं, कुरान को जो रेफरेंस देते हैं, हदीस का देते हैं, शरिया का देते हैं, एक एवरेज हिंदू इस्लाम के बारे में वही जानता है जो मुसलमान उन्हें करता हुआ नजर आता है। वो नमाज पढ़ने जाता है, वो कुर्बानी करता है, वो रोजे रखता है, वो अजान देता है, उसके अलावा उसको कुछ पता नहीं है। लिहाजा आज पहली बार ये हो रहा है पिछले 6 साल में कि जिस मुसलमान को ये आदत पड़ चुकी थी कि हम जो भी करेंगे वो जस्टिफाई है, हम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, संविधान में बाद में मानेंगे, पहले हम जो हमारी किताब है उसको मानेंगे। तो एक तरीके से कहते हैं ना कि ढीठ हो जाना और उस नशे की हालत में चले जाना कि हमें किसी कीमत पे मानना ही नहीं। लेकिन एक डिस्पेंसेशन बदला तो कुछ कुछ चीजें हुई, जैसे हज की सब्सिडी आप लेते थे तो बहुत बार लोगों ने कहा, लेकिन उस जमाने कहा था भारत सरकार सेकुलर है, ये हज की सब्सिडी क्यों देती है इनको। लेकिन जब उसका दूसरा नैरेटिव लोगों ने निकालना शुरू किया, हम जैसे पागलों ने, कि भाई कुरान मजीद में लिखा है, इस्लाम में लिखा है कि हज तभी वाजिब है जब आप अपने पैसे से जो ईमानदारी से कमाई हो उसी से करें। ये आपको काफिर के पैसे से हज करने का कैसे आप मानते हैं? तो अब इस पे बहुत सारे मुसलमान डिफेंसिव होने लगे, उनको लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो ये समझने लगे कि अगर हिंदू हमारे ऊपर कुरान का हवाला दे करके, हदीस का हवाला दे करके, सऊदी का हवाला दे करके बात करेगा तो फिर हम बड़े डिफेंसिव होंगे। तो धीरे धीरे एक वर्ग तैयार हुआ और उनको लगने लगा कि अब हमारे ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। लिहाजा ये जो सवाल खड़े होना ही है, इसमें मुसलमानों में एक बड़ा, जो मैं समझता हूं कि उनके अंदर भी एक मंथन चल रहा होगा, क्योंकि लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ताकतें बहुत डीप रूटेड हैं जिन्हें लगता है कि वो ओवरथ्रो कर देंगे सरकार को, और जब भी ओवरथ्रो कर देगी तो हमारी पावर बनेगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मैं चेंज मानता हूं, जिसको मैं पॉजिटिव देखता हूं, कि इस हुकूमत ने एक नाजायज तरीके से भारत की रिपब्लिक धरती, डेमोक्रेटिक धरती के ऊपर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को आपने पूरे तौर पे इस्लामिक स्टेट बना दिया, जिसे आप जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो ये 370 गलत तरीके से था, वहां का संविधान भी अलग था। तो उसको जब हटाया तो पहली बार हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह लगा कि इस देश में जो हमने एक इनविजिबल सत्ता एक लंबे समय से जो बनाई हुई थी, अब वो टूटती नजर आ रही है, और हम उसको लॉजिकली रीजन के साथ हम उसको बचा नहीं पाएंगे। हमने जो डराया था तो डर वाली बात तो खत्म हो गई है, लेकिन अब हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं बचा पाएंगे, हम पब्लिकली फेस नहीं बचा पाएंगे, और हम इस बात का कैसे जवाब देंगे कि हिंदुस्तान में एक
मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट थी, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपने अलग कर दिया था, वहां की नागरिकता यानी वहां की शहरियत लेने के लिए भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को परमिशन नहीं थी, और उसी में वहां हिंदुस्तान का आदमी नहीं रह सकता था, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान वहां 98,000 जाके बस सकता था। और उसी के अंदर 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मस्जिदों का, इस्लाम का, कुरान का, अजान का सहारा लेकर के आपने सिर्फ इसलिए कि उनकी जो पूजा पद्धति थी, जो उनका फेथ था, आपने मार के निकाल दिया, और इस पर लोगों का रिएक्शन नहीं हुआ। और जिस वक्त ये सानेहा हुआ है, उस दौरान कश्मीर का ही आदमी भारत का वजीर दाखिला था। तो आप सोचिए कि ये घटना ने उस वक्त मुसलमानों को पूरे देश में मैसेज दिया कि आप कुछ भी कर लें, इस देश की हुकूमत और इस देश का समाज आपसे डरा। उस पर वो रद्द अमल नहीं हुआ। जिस 5 लाख लोग इस भारत में सड़कों पे घूम रहे हैं 30 साल से, उनका कोई कसूर ही नहीं है। तब मुझे लगा कि देखिए, अखलाक नाम के किसी एक आदमी की हत्या की, जाने में की, अनजाने में की, जानबूझ के की, मुसलमान होने की वजह से की, कि उसके पास गए, एक आदमी की हत्या हुई ताहिर भाई, और हिंदू समाज के लोग ताकत से खड़े हो गए कि यह गलत हुआ है, यह नहीं होना चाहिए था। और बाकायदा लोगों ने, पुलिस हिंदू थी, निजाम हिंदू था, उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी हुई। और कोई ठीक है, को हमेशा 5-10% लोग हमेशा साथ, लेकिन मेजोरिटी ने तो कहा कि यह गलत हुआ। लेकिन आपने अखलाक की कहानी तो यूएनओ तक पहुंचा दी, बिहार के चुनाव में इस्तेमाल कर ली। लेकिन वही मुसलमान जो इतना ज्यादा मतलब इंसानियत का, और कुरान में तो साहब ये लिखा है, और हमारे हदीस में तो ये जो आपने डेफिनेशन थी, इनको आपने स्लोगन और एडवर्टाइजिंग की तरह इस्तेमाल किया, कभी अमल तो नहीं किया आपने। तो आप 5.5 लाख हिंदू इस देश में मुसलमानों के हाथों मारे गए, सबके सामने मारे गए, और 30 साल पहले मारे गए। ना औरंगजेब था, ना बाबर था भाई हमारे, तब उस पर तो हमने देश में एक कंडोलेंस मीटिंग नहीं देखी। तो इन मुद्दों को उठाने के बाद से आज मुसलमान को लगता है कि हमें अब इस देश में अगर एक हिंदुस्तानी की हैसियत में रहना है, तो हम ये नहीं कर सकते कि संविधान में लिखा है, भारत के आईन में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है, तो फिर वो ये सरकार लाए, इसको लाना पड़ेगा, हमें मानना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे, चाहे वो 370 हटी, आर्टिकल 35 पे हटा, निकाह हलाला का मामला हुआ, तलाक के मामले का मामला हुआ, तो वो फोर्सेस जो ये समझती थी कि हम मुगलों के जाने के बाद अंग्रेजों से ये हुकूमत हमको मिलनी चाहिए थी, इसके बारे में तो कुलदीप नैयर जैसा भी लेफ्टिस्ट आदमी लिख के गया है। तो उन मुसलमानों को लगने लगा कि ये संविधान जो है वो ठीक है, लेकिन हम संविधान से ऊपर हैं, और हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो पाकिस्तान की तरफ हम मुंह देखेंगे, बांग्लादेश की तरफ मुंह देखेंगे। और फिर गिनती की बात आने लगी कि हमारी गिनती ऐसी। तो ये चीजों पे थोड़ा सा मुझे लगता है ब्रेक लगा है, और ब्रेक लगना ही जो है वो इस समय इस देश में उन लोगों ने एक नया नैरेटिव क्रिएट ये करा है कि जब भी आप उनके ऊपर बात करेंगे, कहेंगे हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। यहाँ पर जी, यहाँ पर 2 सवाल भी उठते हैं। आप जो मंजरनामा पेश कर रहे हैं पुष्पेंद्र भाई, क्या आप समझते हैं कि जो भारत का आम मुस्लिम है वो तो इसका यूज टू हो गया, आदी हो गया, लेकिन उसको पता नहीं चला कि वो कैसे आदी हुआ? वो तो यूज हुआ। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जिन्होंने वोट बैंक का कारोबार किया, जिन्होंने कम्युनलिज्म का कार्ड खेला, तो वो तो उनके हाथों में, जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, जो ले मैन मुस्लिम है, वो यूज़ हुआ। उसको पता भी नहीं चला कि ये क्या खेल तमाशा हुआ। क्या ये सीन है, या ग्रॉस रूट से मुसलमान ऐसा ही समझते हैं, या सिर्फ उनकी एलीट मुस्लिम लीडरशिप ने, और वो जो लेफ़्ट की क्लास है और जो पॉलिटिकल पार्टियां जिनके हक में जाती थी, क्या उन्होंने यूज़ किया? एक तो ये सवाल है। और उससे जुड़ा हुआ दूसरा ये है कि क्या अब जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके नतीजे में कोई खौफनाक रिएक्शन जो भारत के समाज पे पड़ता हो वायलेंस की सूरत में, वो आपको नज़र तो नहीं आता? ये दोनों चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जानने के लिए हमारे लिए। देखिए, इसमें एक बात तो साफ है कि कमोवेश एक आम आदमी होता है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं होती, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके बिहाफ पे क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है। मुझे तो ऐसा भी लोग मिले पाकिस्तान में मेरे अपने दौर में, जो लाल खां के नाम से बहुत मशहूर थे, उनकी फैमिली में गया, मुझे पता चला कि साहब ये बताया जा रहा था कि जब पाकिस्तान बनने की बात जिन्ना साहब ने कही, तो लोग समझते थे कोई हेलीकॉप्टर बन रहा है पाकिस्तान, किसी को पता भी नहीं था कोई मुल्क बन रहा है। तो बहुत सारे लोग सोचते थे एक हेलीकॉप्टर बनेगा, उसमें शायद मुसलमान जाएंगे, इस तरीके की बातें उन्होंने की। तो मुझे लगता है कि हम ये कहें कि मुसलमान जो है
वो शुरू में इस्तेमाल हुआ और अब वो एलीट वाली बात जो आपने कही, तो 1946 का इलेक्शन अगर आप देखें जिस बुनियाद पे हुआ, उस इलेक्शन से साफ हो गया कि यहाँ जो हिंदुस्तान में मुसलमान था, उसने जिस तरीके की वोटिंग 1946 में की और मुस्लिम लीग की उसमें की, और 102 सीटें जो जिसको आज आप लोकसभा कह सकते हैं उसकी थी, उसमें 30 सीटें मुसलमानों की रिजर्व थी, वो 30 की 30 मुस्लिम लीग ने जीती। यूपी की सीटें 80% मुस्लिम लीग ने जीती। तो उस वक्त का नारा 46 का है, वो आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। उस जमाने